गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद एएसएम। तो पहले हमारे 5.1 के 3 पार्ट्स हो गए थे, तो आज हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इनमें से जो हमें दी गई है सीरीज दी गई हैं, तो इनमें से एपी कौन सी है। और अगर इफ़ दे एन एपी, इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो हमें उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और आगे की नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें सीरीज गिवन है, इनमें हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं। तो एपी पता करने के लिए हम क्या पता करते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए ए कितना है। ए हमारे पास 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4। सॉरी, ये यहाँ पर 4 नहीं, ये 2 है, तो ये 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। फिर हम फाइंड आउट करते हैं A4 माइनस A3, यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 8, तो ये आ गया 8। बेसिकली हमने ये पता करना है कि ये सीरीज़ एपी है या नहीं। तो इस एपी पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 2 या 3 टाइम्स क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तो ये एपी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। तो यहाँ पर जब हमने पता किया कि इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिस सीक्वेंस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी। ये जो हमें सीक्वेंस गिवन है वो एपी की फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर सक्सेसिव टर्म्स, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है इन सक्सेसिव टर्म्स के बीच का, सक्सेसिव टर्म्स जो इंक्रीज हो रही हैं, तो इनका जो सक्सेसिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है। उसने हमें बोला था अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है एपी की। तो एक जब एपी नहीं है तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमें सीरीज गिवन है, इसमें हमारे पास ए है 2, तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2, तो 5 ये 2 हो जाएगा, तो एलसीएम लिया, ये हो गया 4, इतना आ गया 1/2। फिर हम फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 2, एलसीएम लिया, ये 5, 3 2 6, ये आ गया 1/2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो हम वही सेम लाइन लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास सीक्वेंस एपी है। क्यों है, क्योंकि जो सक्सेसिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, कांस्टेंट है, सेम है। एनी वर्ड यू कैन यूज़। तो उसने क्या पूछा था, अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस है 1/2, तो आगे की हमने 3 टर्म्स बतानी है। तो ये हमें 1 2 3 4 टर्म्स हमें गिवन है, तो आगे के हम 5 6 और 7 टर्म फाइंड आउट करेंगे। A5 A6 और A7 हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे होगा, A प्लस 4D, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 2, तो ये 2 प्लस 2 4, और फिर ये हो जाएगा A प्लस 5D, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 एलसीएम आ गया, ये 5 2 2 4, तो ये हो गया 9/2। तो A7 कितना होगा, A प्लस 6D, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2, ये हो गया 3, तो ये 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। बस हमने डी भी फाइंड आउट कर लिया, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट कर ली, तो ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हमें थर्ड सम की सीरीज़ है। तो ये हमारे पास कितनी है सीरीज़, A इज इक्वल टू 1 माइनस 1.2, तो वही सेम प्रोसीजर है, हम A2 माइनस A1 करेंगे, कितना है -3.2, तो ये है माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1.2, तो 3
में से 1 गया 2, 2.2 से 2 गए 0 ही, तो ये हो जाएगा माइनस की टर्म में बढ़िया, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये आगे हो जाएगा a3 माइनस a2। तो a3 माइनस a2 करेंगे, ये हो जाएगा -5.2, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3.2, तो ये 2 आ गया -2। तो हमने देखा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर वही लाइन आएगी हमारे पास, दिस सीक्वेंस इज इन फॉर्म ऑफ AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म इज इक्वल। तो आगे हमने क्या फाइंड आउट करना था, D, जो कि यहाँ पर हमारे पास है -2, तो D हमारे पास -2 है। तो आगे की हमने 4 टर्म्स हमें गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है A5, A6 और A7। ये हो जाएगा A प्लस 4D, जैसे कि हमें पता ही है, तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस 4 इंटू माइनस का 2, ये हो जाएगी चीज़। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.2 और ये माइनस 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 ही होगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा फिर 8.00 और ये है 1.2, तो ये 0 और ये 8 और ये 6.80 हो जाएगा, 6.8 भी आप कह सकते हैं, तो ये 6.8 हो गया। तो आगे A6 कितना होगा, A प्लस 5D, तो ये कितना होगा -1.2 प्लस 5 इंटू 1.2, तो ये कितना हो जाएगा -1.2 माइनस 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 हो जाएगा 5 इंटू 2 10, तो ये कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा ये। ओके, चाहे तो हम यहाँ करके देख सकते हैं 10 और ये है 1.2, तो ये 10 में से 2 गए 8 और ये यहाँ पर आएगा 9, तो 9 से 1 गया 8, 8.8। तो ये है A प्लस 6D, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस का 2, तो ये हो जाएगा -1.2 माइनस आ जाएगा 6 इंटू 2 12, और ये फिर ये हो जाएगा माइनस, एक मिनट, वन थिंग हमने यहाँ पर गलत कर दी है, ये माइनस माइनस प्लस होना था, तो हमने माइनस कर दिया, वेट, ओके। तो ये हमने पहले माइनस कर दिया था, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 8 और 9, 8 और 1 9 और ये 9.2, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 10 और 1 11.2, साइन तो माइनस का ही आना है, तो ये हो जाएगा 13 माइनस का 13.2, क्योंकि ये हमें यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ये सक्सेसिव टर्म्स में है माइनस। ओके, तो बस हमने AP का पता किया है कि ये सीरीज़ AP थी, फिर हमने D फाइंड आउट किया और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली, तो ये सब यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आगे हमें सीरीज़ गिवन है, इसमें हमें A कितना है -10, A2 माइनस A1 करेंगे, कितना हो जाएगा -6 माइनस -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मतलब कि माइनस से माइनस कट गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट जाता है। तो फिर आ गया है हमारे पास ये हो जाएगा 4, फिर ये है A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी आ गया 4। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, वही लाइन आ जाएगी, सीक्वेंस इज इन फॉर्म ऑफ AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसिव टर्म इज इक्वल। तो फिर आगे हम क्या करेंगे, D फाइंड आउट करेंगे, D 4 ही आएगा हमारे पास, तो आगे 4 टर्म्स हमें गिवन है, आगे हम A5, A6 और A7 फाइंड करेंगे। A5 कितना होगा A प्लस 4D, तो A प्लस 4D कितना होगा, तो A हमारे पास कितना है -10 प्लस 4 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा -10 प्लस 16, कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 5D, तो ये कितना हो जाएगा
-10 प्लस 5 इंटू 4, ये हो जाएगा -10 प्लस 20, कितना आ गया 10। फिर हमारे पास a प्लस 6g, तो -10 प्लस 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 6 हो जाए 24, तो ये कितना हो जाएगा 14। बस ए भी फाइंड आउट कर लिया, कॉमन डिफरेंस भी, और आगे की 3 टर्म्स भी आ गई कंप्लीट।